बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बेसिकली पर्पस का केमिकल है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। और आज हम तीन वर्ड्स पे क्लैरिटी लेकर आएंगे। व्हाट इज अल्फा? प्लीज मेरे साथ अनम्यूट हो जाएं, जो लोग होना चाह रहे हैं कोई भी अनम्यूट हो जाए। और ये इंटरैक्टिव सेशन होगा। अल्फा जी क्या है, लास्ट में हमने क्लियर किया था। व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या है, पर्पस क्या है, सेरोटोनिन। ये तीन लफ्ज जैसे ही हमारे क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह इस केमिकल को हम बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि केमिकल का क्या रोल है मेरे अंदर। ठीक है जी। अल्फा बताएं, अल्फा क्या है? हमने लास्ट क्लास में जो क्लियर किया, अल्फा हमने किसको प्लेस किया था हायरार्की में, जिसको हम हाईएस्ट एपिटमी पे रखेंगे वो हमारा अल्फा होगा, राइट। अच्छा, अब जिस वक्त पता चल जाए कि मैंने अल्फा के लिए एक बात याद रखिएगा कि जब पता चल जाए कि मरना किस लिए है, मरना किस लिए है, ये होता है पर्पस। जीना किस लिए है, ये पर्पस नहीं है। किस चीज के लिए आप जान देना चाहते हैं, वो होगा पर्पस का केमिकल। ठीक है। इसमें हमने लास्ट में एग्जांपल ली थी बच्चे की। वो सर्वाइवल के लिए मदर को बुलाता है, जीने के लिए। ठीक है। और जीना इस सेरोटोनिन और जो इस्लाम पर्पस है, वो इसी चीज को, सर्वाइवल को ही तोड़ने का नाम है, उसी पर्पस को खत्म करने का नाम है। कि हम सर्वाइवल के लिए नहीं आए, किस काम के लिए मरना चाह रहे हैं, वो मेरे पर्पस को डिफाइन करेगा। जब तक मौत अटैच नहीं होगी हमारा पर्पस क्लियर नहीं होगा। ठीक है। अब बच्चे के जीने का मकसद क्या है? माँ होती है कि वो मदर से सर्वाइवल ले रहा है। ठीक है, वही उसको प्रोटेक्शन दे रही है, केयर दे रही है। इन्फेंट की बात कर रहे हैं जो पैदा हो रहा है, लेकिन ये उसका पर्पस लेके आता है। बाय बर्थ बच्चा ये पर्पस लेके आ रहा है। वो 3-4 वीक का जो बच्चा होगा वो इसी मोड के साथ रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर यही मोड रखा, सर्वाइवल मोड, तो 90s ईयर्स में भी हो जाए तो हमारा, हम सर्वाइवल में चल रहे हैं। तो इसी लेंस में अगर अपने एज देखें या अपनी लाइफ को देखें, तो हम सर्वाइवल मोड में तो नहीं जिंदा। अगर सर्वाइवल में है तो फिर क्या रिस्क है, और हम किस्म का पर्पस लेके चल रहे हैं। ठीक है। अभी अनम्यूट करें मेरे साथ इस वक्त कौन है, और मुझे बताएं कि सर्वाइवल का केमिकल या सर्वाइवल पर्पस किस तरह से अलाइन हो रहा है सेरोटोनिन के साथ। जी प्लीज अनम्यूट करें। जी कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है। ये तब जब तक हम इंटरएक्टिव सेशन नहीं रखेंगे ये क्लियर नहीं होगा। जी जी बसीरत आप अनम्यूट करें। फातिमा, खदीजा, कोई भी अनम्यूट कर ले। अच्छा जी उस्ताजा, मुझे याद है मैंने अभी ना कल ही जो है ना पहली वाली जो क्लास थी ना उसको मैंने रिव्यू किया था। तो उसमें मुझे याद है कि जो एक न्यूबॉर्न बच्चा होता है ना उसका मकसद ही सर्वाइवल होता है, पर्पस। तो वो यस उसको ये नहीं होता कि मतलब कोई थका हुआ है या कोई उसको उसको इस चीज से कोई गर्ज नहीं होता। उसको अपनी बात बस मनवाना होती है, क्योंकि उसको यस। भूख लगती है तो वो रोता है, उसको या तो चेंज करवाना होता है तो वो रोता है, तो उसका मकसद अंडरस्टैंड। सर्वाइवल होता है। इसी तरह वो मदर से भी जो है ना अपने आप को बहुत ज्यादा अटैच रखता है कि अगर कोई उसको मदर से दूर करने की कोशिश करता है तो फौरन वो रोता है, चीखता है फौरन, क्योंकि उसकी सर्वाइवल जो है अपनी मदर के साथ उसकी जुड़ी हुई होती है अपना उसमें। यस तो यस। ये मुझे याद है। पर ओके, आज ये कंसेप्ट हमने, ये जो लफ्ज पर्पस है, इसके साथ ये क्लैरिटी हमने लेकर आनी है। ये कोई फिलॉसफी का लफ्ज नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। इंसान जब दुनिया में आया तो पर्पस लेकर आया। सेरोटोनिन उसका हाई होता है जब वो मदर के साथ होता है, क्योंकि उसे सर्वाइवल मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, केयर मिल रही है, सारा कुछ उसको वहां से मिल रहा है, मदर से। और इंसान खतरे में कब होता है? जब सर्वाइवल उसका खतरे में आता है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी तो हमें सेरोटोनिन समझ आ जाएगा। अब और करें। पर्पस हमें समझ आ गया पर्पस क्या है। कि सर्वाइवल मोड में ये सेरोटोनिन क्या है, मैं पर्पस बाय बर्थ लेकर आ रही हूँ, और अगर हम सर्वाइवल मोड से ना हटे तो क्या होगा, और आज हम उसको क्लियर करेंगे कि मेरा अल्फा कौन होगा। अल्फा क्या होता है?
हाईएस्ट एपिटमी, हाईएस्ट पीक पे रखना, जो उसके पास जिसमें जैसे हमने मनी में रखा था हाईएस्ट एफिशिएंसी पे जिसको हम रखते हैं वो हमारा अल्फा होगा, ठीक है। अब इसमें हम सेरोटोनिन में अल्फा किसको रखेंगे? हमारा अल्फा कौन है? बीइंग ए मुस्लिम हमारा अल्फा क्या है? हमारा अल्फा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। अब अल्लाह कैसे है हमारा अल्फा? ओनली अल्लाह, अल्लाह ने अल्लाह की जो बेस्ट बात है अल्लाह के अंदर, अल्लाह पीक है। अल्लाह ने अपने जो सिफात हैं जैसे रहम की, मोहब्बत की जो सिफात हैं वो अपने रसूल के अंदर, अंबिया के अंदर डाल के भेजी और हमें हमारे लिए बीइंग ह्यूमन एक नमूना बनाया जिनको हम फॉलो करते हैं। अब अल्लाह ताला हमारे अल्फा हैं। हाईएस्ट अपिट में अल्फा क्या होता है? जिसको आप जो हमारा टारगेट है, ठीक है, जहां तक जो हाईएस्ट अपिट में होगा, हाईएस्ट एफिशिएंसी होगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, वो अल्लाह ने इंसानों की शक्ल में अंबिया को भेजा, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए, उनको कुछ को तो बहुत कुछ को माल दे के भेजा, जैसे हजरत सलमान अलैहिस्सलाम हैं, और ज्यादातर को माल के बगैर, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि गुर्बत में भी उनका टेस्ट, ये गुर्बत का टेस्ट था, ठीक है। अब ये क्या शो कर रहा है कि जब पर्पस अल्लाह होगा तो मैटर नहीं करता कि मुझे दुनिया में टेस्ट दौलत का मिला है या गुर्बत का मिला है। क्या है? पर्पस अल्लाह है तो फिर पूरी हम जस्त लगाएंगे किसके लिए? आखिरत के लिए, और अपना जो अल्फा अल्लाह है वहां तक पहुंचेंगे। यहां तक क्लियर है आप? अब अरबी जी में लफ्ज जो है अल्फा, उसको अरबी में जो अल्फा कहते हैं, अल्लाह के अलावा नहीं सॉरी, अरबी में तागूत अल्फा को कहते हैं, ठीक है। जिसने अल्लाह को अल्फा बना लिया, तो कुरान उसमें एक आयत का मफहूम है, अल्लाह उसको जुल्मत से निकाल के नूर की तरफ ले जाता है। अब अल्लाह हमारे अल्फा कैसे हैं कि हमारी हाईएस्ट एपिटमी क्या है, हमारा पर्पस क्या है? वही अहद अलस्त अगर रिकॉल करें, सूरह अहज़ाब देखें कि हमने जब कुछ अचीव करना है तो हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हम इधर से जो कुछ लेके जाएंगे कि अल्लाह को प्रेजेंट करना, ठीक है। जैसे इसको आसान लफ्जों में एक लाइन में अगर ये समझा जाए कि जन्नत क्या है? जन्नत दरअसल अल्लाह से मुलाकात का नाम जन्नत है। अल्फा क्लियर हो रहा है? और जहन्नुम क्या है? दरअसल दोजख ये है कि अल्लाह से जुदाई का नाम दोजख है। अब ये जो अल्फा है, अल्फा हमारा क्लैरिटी लेकर आ रहा है कि मेरे जीन मरने का पर्पस क्या है, ठीक है। अब मैं मरना क्या मतलब? हम हर काम के लिए जान ही दे रहे होते हैं, और बहुत से लोग अगर अल्फा उन्होंने अल्लाह के अलावा कुछ भी रखा है तो उसके लिए जान ही दे रहे हैं। एक बात याद रखिए, हम जिसके लिए जो कुछ कर रहे होते हैं वही असल में उसके लिए हम जान ही दे रहे होते हैं। पैसों के लिए लोग जान ही दे रहे हैं ना, जो भी कोई काम कर रहे हैं उसके लिए जान दे रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारी पर्पस की क्लैरिटी लेकर आता है जी। यहाँ तक क्लियर है? अब कोई भी अनम्यूट करके मुझे ये बताए कि अल्फा पर्पस और सेरोटोनिन पर्पस का केमिकल है, ठीक है। अब इस हिरारकी में जब हम देखेंगे, हिरारकी क्या है? हिरारकी हमेशा मुकाबले का नाम है, ठीक है। जब मुकाबला आएगा, सेरोटोनिन किस चीज का नाम है? मुकाबला। जैसे ही सोचेंगे मेरा सेरोटोनर्जिक मैप नजर आना शुरू हो जाएगा, मुझे तकलीफ कहाँ हो रही है, ठीक है। ये सोचें कहाँ कहाँ हमें तकलीफ हो रही है, वो मेरा सेरोटोनर्जिक मैप फैला रही है। मुकाबले में मुझे हार ना हो जाए ये ख्याल आ रहा है, लोगों की राय मेरे बारे में ठीक नहीं है, मुझे कमतर समझा जा रहा है। अच्छा, ये 8-10 इस तरह की और जो भी हैं, जब हम अपने आप को कंपेयर करें, कंपैरिजन जब आएगा, मुकाबला जब आएगा, मैं ऊपर तुम नीचे, ठीक है। अच्छा, जब ऊपर नीचे नहीं तो या मैंने ये किया, हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है कि मैंने अब ऐसा करना है, ऐसा कुछ ग्रो करना है कि मैं आपको ऊपर ऊपर होकर दिखाऊं, ये कॉम्पिटेंस है। मैं आपके मुकाबले से ऊपर, ये भी कि मैं अब दूसरों को नीचा कर दूं। जहां मुकाबला आएगा वो दैट इज कॉल्ड सेरोटोनर्जिक मैप में हम ऊपर जाना चाह रहे हैं,
ठीक है। और मुकाबला हमेशा क्या है, जैसे इसकी छोटी सी मिसालें हैं बहुत, कि गीबत क्या है। गीबत एक सेरोटोनर्जिक गुनाह है, ठीक है। तोहमत क्या है, हम जब किसी भी ब्लेम लगा देते हैं, सेरोटोनर्जिक गुनाह है। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि हम इतने छोटे गुनाहों में, इतने छोटे कंपटीशन में फंसे हुए हैं कि गुनाह भी अपने लेवल के नहीं करे, शैतान भी अभी नहीं आ रहा, हम बहुत ही छोटी अपना इतना लोएस्ट लेवल पे आ गए हैं कि खुद खुद को हमने किस हायरार्की में रखा हुआ है कि कोई कहते हैं ना। आप अब जैसे इसका सोल्यूशन क्या है, अब जब हम इस कंपटीशन से निकल आएंगे, अगर तो एक छोटा सा होमवर्क हम अभी इधर कर लें कि हम देखें क्या मैं मुकाबला कर रही हूँ किसी भी चीज में अपनी। प्लीज मेरे से अगर अनम्यूट करके कोई बोलना चाह रहा है तो प्लीज बोल के बता दे, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए। कहाँ कहाँ जी मुकाबला फील हो मुझे, वो बोले। जी आयशा, आयशा जी सना, आप बताएं जी। कहाँ अच्छा, आपको मुझे मुकाबला इसमें, फील। अच्छा, एक 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 जुमले चीज इसमें, में कहाँ कहाँ मुकाबला होता है? हाँ आपको फील मे, हो रहा है। देखिए इस वक्त हम अपनी हिरार्की को देख रहे हैं, मैं अपने केमिकल को समझ रही हूँ, और पर्पस क्या है, ये केमिकल समझ के मेरी लाइफ पे इम्पेक्ट आ रहा है। मैंने हम साइंस इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमने सिर्फ बता रहे कि जी मुझे ये केमिकल पता है, नहीं। ये केमिकल से मैं अपना जो मेरी केमिस्ट्री है मेरे ताबे आनी चाहिए, ठीक है। हम इस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं। तो अब तो प्लीज मतलब मैं बताइए कि बताऊं कि अभी मैं किस चीज हो में रहा है। लोगों के साथ मुकाबला करती हूँ? कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ, आपके अभी माइंड में आ अभी जाएगा करी। कौन कौन से। अच्छा, हाँ मैं कहाँ आप इल्म में कर रही ठीक हो। हूँ, मतलब कुरान की जी तालीम में। ओके। अच्छा एक बात याद रखिएगा, दीन के मुकाबले में, दीन का जब कोई दीन वाहिद मुकाबला है जिसमें हम कंपटीशन जो होगा वो नहीं होगा, मतलब कंपटीशन आ ही नहीं सकता दीन। क्यों? उसमें दीन में तो हम एक दूसरे के गुनाह भी छुपाएंगे, ठीक है। इसकी मिसाल एक ऐसे है कि एक वाक्य आपने बड़ा मशहूर सुना होगा। एक उस्ताद थे, जैसे बच्चे ने चोरी कर ली क्लास में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई नहीं वापस करता पैसे तो मैं सबकी तलाशी लूंगा। किसी बच्चे ने नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि सब लोग मुझसे मुंह कर लें और मैं खुद हर बच्चे की तलाशी लूंगा, और जिसके पास से वो पैसे निकले या गड़ी थी, तो उन्होंने सब बच्चों की तलाशी ली और एक बच्चे के पास से वो निकल आई। अच्छा, अगले दिन वो बच्चा उस्ताद के पास गया और माजरत की, तो उस्ताद ने कहा कि आप मेरे पास क्यों आए हो। उन्होंने कहा मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई है कि कल मेरे हाथ से। तो सर उसके उस्ताद ने कहा मुझे भी नहीं मालूम था कि आपने पैसे लिए, मैंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी, ठीक है, आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए था। तो जो सेरोटोनिन क्या है कि हमने इस्लाम जजमेंट के बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है। हम जज नहीं कर सकते, बहुत बड़ा गुनाह है। इंसान को जज नहीं करेंगे हम, सिचुएशन को जज करेंगे। इंसान को नहीं करेंगे, किसको करेंगे? सिचुएशन को जज करेंगे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हज़रत उमर का वाकया है। जब हजरत उमर उस खलीफा थे और उनको पता भी था, देखें सोचें कहाँ अल्लाह अल्लाह हमारा सेरोटोनिन कैसे अलाइन करता है, कि वो दीवार फिलांग के जब जैसे उस बंदे के पास गए, उन्होंने देखा अंदर कोई वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जैसे शराब वगैरह पी रहे हैं, तो उस बंदे ने कहा कि उमर, तेरे और मेरे दरमियान दीवार हाइल थी और तुम दीवार क्रॉस करके आए हो, मतलब पर्दा था और तुमने इसको फलांगा है। और उस वक्त हजरत उमर के बारे में है कि उन्होंने मुंह में कपड़ा दे के अपनी आवाज को दबाया, और मतलब इस इतना फील किया कि मैंने बहुत बड़ा, और एडमिट किया कि हाँ मैंने गुनाह किया है, ठीक है। कि आपके सामने जब एक पर्दा है तो आप उसको मतलब उस बुराई के ऊपर पर्दा ही डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्लैरिटी आती है कि जो पर्पस अल्लाह है, अल्लाह के साथ जब अलाइन होगा, या पर्पस दीन के साथ जब हम आएंगे, तो वहाँ मुकाबला नहीं होगा, वहाँ आप ग्रो करने वाले होंगे। वहां पे तो जजमेंट वो नहीं आ सकती, सॉरी। आखिरत के साथ पर्पस है, क्योंकि आखिरत में हमें अल्लाह से मिलना है, हमारा दुनिया में पर्पस तो अचीव नहीं होगा। दुनिया में हम किसी भी लेवल पे ये नहीं कह सकते कि हमें पता ही नहीं है कि कौन किस लेवल पे है, या जिसको हम समझ रहे हैं कि हमने और अल्लाह ने बल्कि एंड पे ये भी कह दिया कि अल्लाह अपने फजल से लेके जाएगा, हमारे अमल से तो नहीं हम जाने वाले। हाँ नेकियों में कंपटीशन होगा। जैसे हजरत आयशा ने एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, एक हदीस का मफहूम है कुछ इस तरह से कि या रसूल अल्लाह, ये जितने आसमान पे तारे हैं, नेकियों में कौन सबसे ऊंचा है ना।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं गलत नहीं प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि हजरत उमर का नाम लिया, फिर उन्होंने कहा क्या या हजरत अबू रसूलल्लाह बकर मेरे, शायद। नहीं हजरत उमर का शायद नाम लिया, तो फिर हजरत आयशा ने कहा कि मेरे वालिद, तो उन्होंने कहा हाँ उनकी उनकी नेकियां तो इन सितारों से भी ज्यादा है। तो अब ये वाकया क्या शो कर रहा है कि उनका नाम भी लिया जा रहा है उनकी, जब वो प्रेजेंट नहीं है, और उनकी नेकियों नेकियों का मुकाबला हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस्लाम में जब कंपटीशन आएगा, तो बात ये हो रही थी कि इस्लाम में मुकाबला नहीं होगा, मुकाबला होगा नेकी का मुकाबला होगा, उसका उससे सेरोटोनिन लो नहीं होगा, दुनिया में जब होगा वो लो होगा। ठीक है जी। अब हम अपना चेक करते हैं कि मैं किस चीज में मुकाबला फील कर रही हूँ, वो बताएं, और इसके अलावा दुनिया दुनिया के मुकाबला बताएं। जैसे हम घर में जैसे कोई आप खाना बना रहे हैं, आपसे ज्यादा अच्छा कोई खाना बनाने लगता है, तो आपको नेचुरली जो है ना फिर वो फील होता है, मतलब। या जैसे हम्म। अमूमन मैंने देखा है घरों में कि जैसे मदर इन लॉज जो है वो एक बहू को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही होती है। नेचुरल है, होता है इंसानों में इस तरह। तो दूसरा जो है ना फिर वो नेचुरली कुछ फील करता है कि अच्छा, मतलब। ये जो फील है, अगर हमने उसमें उस हिरार्की में खुद को प्लेस किया हुआ है तो हाँ फील होगा। अगर मैंने उसको अपने आप को उस जी, कंपटीशन में जैसे रखा हुआ शैतान, है और मैं कर हजरत सकती आदम हूँ। की क्रिएशन पे शैतान को फील हुआ था कि मतलब ये, मतलब मैं तो इतनी इबादत करता हूँ और फिर ये मुझसे बेहतर आपने कैसे बना दिया, मतलब ये भी एक मिसाल ये भी हो सकती है ना। अ, किसकी कैसे, दोबारा बताइएगा। शैतान, जब हजरत आदम को बनाया था अल्लाह ताला ने, तो हाँ जी, शैतान को फील हुआ था ना अपने आप कि को कहा था मैं कि तो हम्म। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, इधर इधर हम अपना देख रहे हैं कि मेरा अच्छा, हम तरीका क्या है अपना और अगर देखा मेरी तरीका क्या है, हम जी अपना मेरा देख रहे एक हैं। केस है, क्या मैं ये शेयर करूं यहाँ पर? जी जी प्लीज, शायद आप अगर शायद चंद लाइनें में कर दें, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आज अगर हम 8-10 लाइनें वो लिख लेंगे ना, कि मुझे तकलीफ कहाँ पे हो रही है, कहाँ का मैं तकलीफ फील कर रही हूँ, लिख लें। ठीक है, बेशक आप अनम्यूट करके अगर इस वक्त बताना नहीं चाह रहे, तो वैसे एग्जांपल के लिए बता दें, दूसरों को हेल्प हो जाएगी, लेकिन अपने पास लिख लें, मुझे कहाँ कहाँ तकलीफ हो रही है, मुझे कहाँ कहाँ मैं मुकाबले में हार फील हो रही है, कि मैं हार रही हूँ, जी मैं जी, पीछे रह रही हूँ। ये एक रिसेंट ही केस है जो मतलब शायद ये यहाँ से रिलेट हो रहा है, तो वो समझ आएगा शायद, ये सब्जेक्ट का क्लियरिटी हो जाएगा, शायद कर पाएंगे हम लोग। तो मेरा एग्जांपल ये है कि जैसे ऑनलाइन मैंने एक कोर्स लिया, 15 डेज का मैंने एक कोर्स जो है वो परचेज किया। तो सामने से जो है, जो भी कोऑर्डिनेटर है, तो उसने जो है उन्होंने मेरे साथ मतलब मैंने जब उनको कुछ पूछताछ की, कुछ सवाल रखे कि फलाना कहाँ पर होगा, कब स्टार्ट होगा, तो उन्होंने जो है, उनका जो रवैया है वो इगोइस्टिक और जैसे कंट्रोलिंग नेचर जैसा होता है। तो उस तरीके से उन्होंने सामने से रिप्लाई दिया, जो कि एक छोटा सा मतलब ये है, यंग यंगस्टर है। तो उन्होंने हम्म। रिप्लाई किया मुझे बहुत ही रूड, आपको आपने देखा नहीं, आपने वो नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा। मतलब मेरा सवाल कुछ है और मेरा जवाब कुछ और दिया जा रहा है। तो उस मौके पे अब मैं कैसे मतलब अपने सेरोटोनिन को कंट्रोल में रखूं, और कैसे इस चीज को डील करूं कि मुझे मेरी क्लास भी मिल जाए और मुझे किसी से उलझना भी नहीं पड़े, क्योंकि वो सामने बीच में जो इंसान है वो इस तरीके से रवैया कर रहा है, और मुझे फिर जैसे ग्रुप से निकाल दिया, जूम मीटिंग की लिंक नहीं भेज रहा है। बट ऊपर से ये भी इसको डर है कि अगर उसकी अथॉरिटी को पता चला तो उसकी नौकरी चली जाएगी, और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि किसी बच्चे की नौकरी चली जाए। अब हर चीज का ध्यान है, पर उस बच्चे को इतना होश नहीं है कि किस तरीके से बात की जाए। मतलब पीआरओ का जो आपका समझ पब्लिक, आ रहा है कि से जी वो जो जो भी बिहेवियर कर रहा था, जी अनजस्ट बिहेवियर कर रहा था, अनफेयर बिहेवियर था, ऐसे ही जी ये आप कहना चाह रही हैं, और वो क्यों कर रहा था, इसको कहेंगे क्या आपको वो प्रेस कर रहा था, मतलब आपके साथ कंपटीशन में था, तो अब ये तो आप जानते नहीं, तो कंपटीशन में कैसे आगे जाने बगैर।
कंपटीशन नहीं है, अब बस मतलब जैसे एक तरीका है सबको भेड़ बकरी जैसा हाँकना, तो ये तो ऑनलाइन है, वो मुझे नहीं देख पा रहा है, उसे लग रहा है जैसे बाकी है उस तरह, वो अपनी एज का समझ के मेरे साथ डील कर रहा है। असल में मैं इस एग्जाम्पल को समझ नहीं पा रही। जी कोई और अनम्यूट करके बताना चाहेगा किस तरह से ये रिलेट हो रही है एग्जाम्पल? मेरा ख्याल है कि ये इनका अपना इस एग्जाम्पल में नहीं आएगा। वो जो दूसरा हाँ जी। बंदा है ना, उसका सेरोटोनिन बड़ा ऊपर गया हुआ है, वो जिस जगह पे है ना, उसको उसको हायरार्की में अपना आप बड़ा डोमिनेंट फील हो रहा है, और वो इनको लो हायरार्की में रख रहा है। ये इस तरह अच्छा, है। बिल्कुल बिल्कुल सही, हाँ। और दूसरा, अब अच्छा सेरोटोनिन अब आपका किसी की वजह से कैसे लो हो सकता है, ये बताएं। पॉसिबल है क्या? जी नहीं, लो तो मेरा नहीं हुआ, बट ऐसा है ना अननेसेसरी मेंटल एक ट्रॉमा जा रहा है, टॉर्चरिंग हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है कि मतलब मैं चाहती नहीं हूँ कि सामने मतलब इमेच्योरिटी सामने आ रही है मेरे, बट मैं तो नहीं हम चाहती कहेंगे कुछ बुरा कर, जी, बट वो मेरे साथ बुरा करे ही जा रहा है। मुझे मतलब इसमें भी मैंने पे किया है और मुझे सेशन में नहीं एंटर करने दे रहा है। मुझे बोल रहा है कि मतलब ये गलती आपकी है, आपको जो है जी, क्या मुझे क्या हाँ अपोलॉजी कीजिए तो मैं आपको इन कर दूंगा। उसको डर भी है कि मैं अगर जूम मीटिंग में जाकर मैंने उसकी कंप्लेन कर दी, पर मेरा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो ऐसी मतलब ओके। सिचुएशन जहां पर आप सब समझ रहे हो, आपका आपके केमिकल्स कंट्रोल में है, बट सामने वाला इतना इमेच्योर है, तो हम कैसे एक डील बात करें ऐसे बंदों से? जी, मैं बता रही, सिंपल सी बात है। जहाँ पे अनजस्ट बिहेवियर है, जहाँ पे किसी का हक मारा जा रहा है, इसे हम कहते हैं सेंस ऑफ एम्पैथी नहीं उसमें आ रही, ठीक है, और सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है, जस्टिस नहीं है ना, अनफेयर बिहेवियर है। तो ये बेसिकली एक मेंटल डिसऑर्डर है। अब आप वो आपका चाहे आपका रिलेशन है, चाहे वो आपका बॉस है, कोई भी इंसान है, दो चीजें जब आपको ये डिस्टर्ब होती नजर आए, तो अपने आप को कैटेगोरिकली कह सकते हैं हम कि ये मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है। ठीक है, अब आप उसको बेशक साथ अलाइन करके कहें कि नहीं ये तो अच्छा इंसान है, ठीक है, वो इंसान आप उसको उसके, लेकिन इसके बिहेवियर को अनजस्ट कहेंगे, और ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये मेंटल डिसऑर्डर है बेसिकली। ठीक है, तो ये कॉन्शियसली आपने समझ लेना है, तो फिर आपको डील करना इजी हो जाएगा, तो ये नॉर्मलिटी नहीं है ये। जी, बट ये सामने वाले की जो डिसऑर्डर की वजह से अभी जैसे मेरा तो लॉस होगा ना, मैंने अगर जैसे मैं उसके लिए एक्शन नहीं लेकर उसको कुछ उसका कुछ लॉस नहीं करना चाहती हूँ। बच्चा मेरे लिए तो ये बच्चा है, तो मैं लॉस नहीं करना चाह रही हूँ, और नहीं कर, पर मुझे मुझे जो है ये मैं दरगुजर करना चाह रही हूँ, और मेरे पैसे तो लॉस हो रहे हैं। ऐसा मुझे वो कोर्स भी ज्वाइन नहीं कर पाई जिस मकसद से मैंने लिया था, वो कंटिन्यू हो रहा है, आज थर्ड डे, बट मुझे मतलब एंटर नहीं होने हो रहा है। फिर आपको डिसाइड करना होगा ना, आप करना क्या चाह रही हैं। आप लॉस नहीं करना चाह रही, आप ये दोनों उनकी ही हेल्प चाह नहीं रहे करना चाह रही। हैं दोनों हाँ, ही अब करना आप, चाह रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ऐसे वक्त हम कैसे डील करें? अपने केमिकल को तो कंट्रोल ये हम आपका हमारा पर्पस है, आपको बट हम जी बताएगा। अब आपका पर्पस बताएगा ना, आपको क्या चाहिए, कैसे डील करें, आप कॉन्शियसली बताएं ना। हाँ, मेरा तो पर्पस है, मुझे मेरा कोर्स जिसके लिए मैंने पे किया है, मुझे वो कोर्स करना है, मेरे साथ इनजस्टिस ना हो, हम्म। ये मकसद है। साथ ही आपका क्लास में आके पर्पस और बन गया ना, उससे हम ओवरऑल पर्पस की बात कर रहे हैं। बेसिकली मेरा अल्फा क्या है, मैं जीना, हमने क्या बात की थी, ओवरऑल सेरोटोनिन हमसे सारे बिहेवियर करवा रहा है, मेरा रवैया चेंज करवा रहा है। तो यहाँ पे भी आपका असल पर्पस बाहर आएगा। वही तो यहाँ पे मेरा आप अगर उससे एहसान, जी जी, जी हाँ, मेरा बताएं। पर्पस क्लियर है कि मैंने पे किया था, मुझे मेरा क्लास लेना है, बट ये बीच में हर्डल्स आ गई है जिसे मैं कैसे डील करूं, वो नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे राबिया, इनका जो जिसको ये पर्पस कह रहे हैं ना, वो इनकी नीड या इनकी वांट है। तो यहाँ पे डोपामिन आएगा, तो यहाँ पे सेरोटोनिन नहीं है ये। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब वो जो डोपामिनिक है, उसका तो आप फिर उसी हिसाब से करते हैं ना। अगर पर्पस हमारा कोई बड़ा होता है या कुछ और होता है, फिर हम अपने पर्पस के लिए बहुत सारे नुकसान यस, बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त करते हैं। जस्टिस फिर है ना आपने, मेरा पर्पस तो जस्टिस लेना है।
आपकी वांट जस्टिस लेना है, आपका पर्पस जस्टिस लेना नहीं है। पर्पस वो होता है जिसके लिए आप जीते और मरते हैं। आप क्या उसके लिए 10-15 हज़ार डॉलर वट एवर आप कह रहे हैं, आई डोंट नो, क्या आप उसके लिए जान दे सकती हैं कि आपको लगे कि उन पैसों के लिए मुझे मेरी जान जाती है तो जाए? जी हम तो मतलब जैसे ये डिस्कस कर रहे थे ये समझने के लिए कि ऐसा कोई केस हो जिससे हमको सेरोटोनिन का ये इन सब केमिकल के बारे में जो है एग्जाम्पल मिले जिसमें हम बात कर सके, तो यही मैंने एग्जाम्पल सामने रखा। ठीक ठीक। अब इसमें हम आपके केमिकल्स को अलहदा-अलहदा करेंगे। इस जगह पे डोपामिन काम कर रहा है, इस वक़्त जो आपके अंदर है ना, वो डोपामिन काम कर रहा है। और जो आपको अगर फिर उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है या जो भी है, वहाँ पे फिर हमारा कोर्टिज़ोल यानी ट्रिगर हो जाता है ना, जब हम कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जो हमारी ख्वाहिश के खिलाफ जा रही है, जो मुझे नुकसान पहुँचा रही है, मुझे सदमा देती है या मुझे डेंजर में डाल रही है, तो फिर मेरा कोर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ सेरोटोनिन की ये मिसाल नहीं है। ठीक है। ठीक है। और अगर फर्ज काम था, जैसे अब आपको लग रहा है ये फर्ज काम था, हम नहीं करते तो क्या लो, सेरोटोनिन लो होगा कि हाई होगा? फर्ज पर नहीं था, कर लिया। ये जो काम था वो बहुत ही जरूरी काम था। मुझे जो है कुछ ऐसी क्लास थी जो बहुत ही जरूरी थी, इस्लामिकली थी वो, और जी मेरी जी। जरूरत थी इस वक्त की। मतलब हाँ, तो वो उसको उस अभी अभी जैसे उम्मे मोहम्मद ने बात की कि इसको अलग से। बंदा ना हाँ हाँ, दुनियादारी समझ रहा है और ना दीनदारी समझ रहा है। मैं वो किस तरह से डील कर रहे हैं वो पता चल रहा है ना, वो डिफरेंस क्या है। अगर क्लास इंपॉर्टेंट है तो फिर आप उसके साथ वो इम्पोर्टेंट तो क्लास है हर आपके लिए, ठीक है, पैसे भी जाया जा रहे हैं, क्लास भी नहीं आ रही, तो अब उसके अकॉर्डिंग कैसे डील करेंगे? अब आप खुद बता रही हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब मेरे लिए वो बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मैंने उससे डील करना है, बताएं मैं क्या करूं? आप खुद बता रही हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब हायरार्की में आपने रख प्लेस कर दिया ना। जी जी किसने रेस किया, आप करके बताएं। जी, अब इसमें ये इन्हें एक चीज तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ना, जिस चीज को इन्होंने हायरार्की में ये मैं लाके बिल्कुल अगर कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल। हाँ जी, फिर ये जिसको कि मैं खुद जो ज्यादा हायरार्की खुद है उसको ये अब ये अडॉप्ट खुद ही आ रही करेंगे। है, जी। हायरार्की खुद तो ही ये अब आ उस रही है चीज आगे को, सामने। जी, तो फिर हम उसको इग्नोर करेंगे या उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप किस वजह से हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, या तो आप हमें हमारा कोर्स दे दीजिए या वट एवर, किसी भी तरह अब हम कोशिश करेंगे ना कि वो बंदा मान जाए। अगर मुझे पता चल गया है कि सामने वाला पागल है, अब उसके नहीं है नॉर्मल, अपनी जगह पे नहीं है उसके केमिकल्स, तो अब मैं किसी तरह तो उसको करूंगी ना, अपने जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज है उसको हासिल करने के लिए। क्योंकि झगड़ा करने से तो दोनों ही बातें जाएंगी, नहीं या वो तो ये कोच ऐसा भी नहीं हो पाएगा कि हमने जो है तो यहाँ से तो आपका असल में वो जो कंफ्यूजन जो आ रही है, तो आप रियल, जी जी, ये ऐसा नहीं हो आप जाएगा कि अपना हमने पहचान गलत को जो है रियल। और बढ़ावा दे दिया डर के, या फिर अपने आप को स्टेप बैक करके। सामने वाला तो फिर हमेशा सबसे ऐसे ही करता रहेगा, उसे तो नहीं समझ आएगा कि वो गलती में है। अब आपका पर्पस आ रहा है ना सामने जी। हाँ, नहीं, बोध हुए हम बताइए। अगर एज ए मोमिन हमको तो हर किसी के सही ग्रोथ का फिक्र रहना चाहिए ना, कि वो अगर जी। गलत अब उसका गलत बात करें, एटीट्यूड है, गलत जी आप सोच। उससे बात कीजिए, आपने उससे बात की, आपने उस बच्चे से बात की कि आप सही नहीं कर रहे हैं तो क्या हाँ, होना कि चाहिए? वो तो उसने अपने क्या, जी उसने जी फिर क्या कहा? तो नहीं, वही तो मैंने कहा ना कि उनका जो ऐसे है कि एक ईगोइस्टिक, एक मेल मेल ईगो रहता है ना, कि एक अच्छा, मेल ईगो, इसी और का उसके बाद देखिएगा, जी क्या कहा है, जजमेंट, ये प्योर जजमेंट का केमिकल है, हम जज करते हैं,
लेकिन हमने इंसान को जज नहीं करना, सिचुएशन को करना है। आप सिचुएशन को जरूर जज करें, इंसान को नहीं करें, ठीक है। और बहुत नहीं, दफा हम बहुत ज्यादा वो एज्यूम कर जाते हैं, ऐसी नहीं होती। वो इंसान ऐसा नहीं होता। क्यों कहा गया है कि 70 बार से भी ज्यादा आप अच्छा गुमान रखें। जी तो जी, तो डेफिनेटली उसी हमारे वजह से अपने ही तो बिलीव्स हैं, वो हमें ऐसे लग रहा है कि ये बंदा ऐसे कर रहा है तो इसके पीछे डेफिनेटली ये रीजन है, इसने ऐसे कर दिया। तो जब तक आप इस केस को पूरा डिटेल में जब तक नहीं देखेंगे तो आप इसको इस तरह से रिलेट नहीं कर सकते किसी की एक जुमले से और एक उसके बिहेवियर से। जी, ठीक हम है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसमें मतलब हाँ अगर जी। ऐसा अगर आप सोचे तो इसमें हम हाँ मतलब जी, ये इस वक्त इधर क्लियर नहीं हो रही। जब तक हम उसमें लेकर नहीं आएंगे, क्लैरिटी में नहीं लाएंगे, इससे और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। जी, इसमें जब हम इसको एग्जाम्पल में लेके जाते हैं तो जब हम उसको रिस्पेक्ट दे के बात करेंगे, आई होप सो कि वो समझ जाएगा। मैंने बताया ना, इट्स अ प्योर जजमेंट का केमिकल। जज कर रहे हैं ना, देख रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। तो लेकिन हमने उस इंसान के साथ प्योर एम्पैथेटिक रहना है, प्योर उसमें देखना है कि वो कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, उससे बात करेंगे। सिचुएशन को जज करेंगे, इंसान को जज पूरा टैग नहीं लगा देंगे हम। जी, वो अपने जो है पोजीशन में, जिस पोजीशन में है, जिस काम में है, तो उसका जो है वो गलत जो है फायदा उठा रहा है। उस वजह से वो क्या कर रहा है, वो अपना जो है डोमिनेंस रखना चाहता है। तो उस हिसाब से वो हर किसी को एक तरीके से हाँक रहा है कि जो मैं बोलूं वो होने वाला है। मैं जिस तरीके से भी आपको रिप्लाई करूं, आपको बॉदर नहीं करना है, क्योंकि आपने मेरे यहाँ पर कंप्लेन मेरा ना कंट्रोल आप के ऊपर मेरा कंप्लेन है। लेके जब आप मेरे जी। कंट्रोल में हो तो आपको मेरे कंट्रोल में रहना है। आपको बिल्कुल ही मतलब मैं आपका कुछ भी बिगाड़ सकता हूँ। अब मैं आपको नहीं दुख दे सकता हूँ। तो आप जो है इस वक्त जो है एक इसमें हो, क्या बोलेंगे, मतलब आपकी नेसेसिटी है, आपको ये करना ही है, तो आप जैसे भी मैं आपके साथ डील करूं, बट आप जो है मेरे हिसाब से चलोगे। तो इसमें अगर इंसान गलत कर रहा है तो क्या उस फॉलो कर, गलती का हम देखिए सपोर्ट करें, तो इम्पोर्टेंट आप है आप तो उसको और कीजिए। बढ़ावा रूल दें? को फॉलो। जी नहीं, जी। तो आपको एक रेगुलर जो है थ्रू प्रॉपर चैनल आप अपनी कंप्लेंट पहुंचा दें। या तो आप बिल्कुल। रहम मत करें, या आप हाँ, फिर ये रहम कर दें। मतलब आप इन बिल्कुल। बिटवीन क्यों कंफ्यूज हैं कि मैं उसकी ये भी नहीं चाहती जॉब चली जाए, मैं ये भी चाहती हूँ कि मुझे मिल जाए। फिर ऐसे नहीं होगा ना, आपको क्लियर होना पड़ेगा किसी एक जगह पे। क्लैरिटी या तो आप देखना है, उसको बिल्कुल। कंप्लीट कर दें, और या आप उसके साथ कोई वो कर लें, या अपना नुकसान बर्दाश्त कर लें, या उसका नुकसान बर्दाश्त कर लें। एक चीज तो आपको क्लियर होना पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, कंफ्यूजन। वो मुझे क्लियर है। मैंने इसीलिए ये बात रखी कि ये एग्जाम्पल में दे रही हूँ, ताकि हम जैसे बाइफरकेट कर सके, ताकि हम इसका ऑपरेशन कर सके इस एग्जाम्पल का, कि हम कैसे इसको इस सब्जेक्ट के साथ में क्लैरिटी नहीं आ रही इस वक्त, कंपेयर। हमें क्लैरिटी सिचुएशन कैसे है। मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया जो कि एक्चुअली हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं ठीक है, कि थैंक मैं कोई मतलब इसका रेमेडी चाह रही हूँ। यू। मुझे ओके मैं ओके क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है। बट मैंने ओके। ये सिचुएशन सामने रखी, ताकि जैसे आपने बताया ना कि पूरा जो है केस नहीं पता होगा तो हम कुछ नहीं बता सकते, इसलिए मैं ये सब चीजें पॉइंट्स बता रही हूँ, और ओके। कुछ नहीं। अच्छा, आज आज हम तीन चीजों को हम क्लियर कर रहे हैं कि हमारा अल्फा क्या है। अल्फा हमारे अल्लाह ताला की जात है, ठीक है। अल्फा हिरारकी में हाईएस्ट एपिटमी को कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, नबी करीम जब जो अल्फा के अंदर अगर कोई भी हमने कोई अल्फा जिसको भी हम प्लेस करते हैं, अगर उसके जात में या उसकी सिफात में जरा सी भी डिस्टर्बेंस आ गई तो हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस में चली जाती है, ठीक है। अब उसकी एग्जाम्पल कैसे है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुतल्लिक, या हमें कुछ ऐसा, जब हम एथियस्ट अक्सर ऐसे सवाल करते हैं और बीइंग ए मुस्लिम आप उसको डिफेंड ना कर सकें, तो उस वक्त हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस में चली जाती है, क्योंकि हमारे अल्फा अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। उन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाइडेड टू अल्फा हैं। हमारे नबी हमें अल्फा तक, हमारी हाईएस्ट एपिटमी क्या है, अल्लाह अल्लाह ताला की जात है। तो अब अगर उनकी हमें सीरा का नहीं पता, और हमें जैसे
हज़रत आयशा की उम्र के मतलब ये एक एग्जांपल है कि अक्सर स्कॉलर्स क्या करते हैं, उनकी उम्र को कहते हैं कि शायद उनकी उम्र 20 साल थी, 25 साल थी। जैसे ही ये जुमला बोलते हैं या किताबों में इस तरह का लिख देते हैं कि नाउज़ बिल्लाह, उससे कहीं इंप्रेशन ये होता है कि नाउज़ बिल्लाह नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गलती की थी। तो उससे क्या होती है कि हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस में चली जाती है, ठीक है? क्योंकि अल्फा के ऊपर अगर ज़रा-सा भी नाम आ जाए तो हम क्रैश कर जाते हैं कि हमारा तो वो पर्पस है, हमने तो वहां तक पहुंचना है। तो इसलिए ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, ये बल्कि पर्पसफुली लोग इस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है। ये तीन चीजें हमारी जब तक क्लियर नहीं होंगी, अल्फा क्या है, पर्पस का केमिकल सेरोटोनिन है, और हमारा पर्पस क्या है। पर्पस ये है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मरना किसके लिए है, ये होता है पर्पस, जिसके लिए आप मरना चाह रहे हो, ठीक है। और सर्वाइवल के लिए भी हम मर रहे होते हैं, जान दे रहे होते हैं इसकी। और उसमें देखते हैं, असल में हर इंसान ये देखता है जब वो किस चीज में खतरे में है, किस चीज की वजह से मुझे खतरा फील हो रहा है, डिस्टरबेंस आ रही है और मेरी जान जा रही है, वो मेरा पर्पस होगा। अब अगर अपना सबकॉन्शियस बिहेवियर भी चेक करना हो तो देखें कि मेरे रियल फियर क्या है, मुझे हसद किससे फील हो रहा है, वो मेरा सबकॉन्शियस फियर निकल के आएगा। अगर कोई कहे कि मुझे कॉन्शियसली पता नहीं चल रहा, तो वो बिल्कुल अया हो जाएगा उसको कि मेरा रियल फियर क्या है, मेरा रियल पर्पस क्या है। जी, यहाँ तक क्लियर है। आज का यही टॉपिक है, तो प्लीज इससे रिलेटेड इसी में रहते हुए सॉल्व करें, क्योंकि लास्ट क्लास हमने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की थी, और यहाँ तक हम इसलिए लेकर आए हैं कि हमारा पर्पस, मेरा पर्पस का केमिकल जो बाय बर्थ अल्लाह ने डाल के भेजा था, इस वक्त मैं क्या सर्वाइवल मोड में हूँ, उसी पे चल रही हूँ, या मैंने अपना पर्पस अल्लाह के साथ अलाइन कर लिया है। और जब अल्लाह के साथ पर्पस अलाइन होगा तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर जब मुकाबला, जहां पे भी मुकाबला आएगा, तो मैं ऊपर, वो नीचे, तो क्या करना है, हमने वो लाइन सीधी अल्लाह के साथ ले जानी है कि मेरा पर्पस अल्लाह। तो क्या हो गया, हम हिरारकी में हम लोगों से मुबर्रा हो गए। आप जब लोगों से मुबर्रा हो गए तो फिर भी काम खत्म नहीं हुआ, वहां पे काम स्टार्ट होगा, फिर आप पे बड़े हमले होंगे, फिर शैतान की गेम स्टार्ट होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीइंग ए मुस्लिम, अभी हम तो बहुत छोटे छोटे इश्यूज में फंसे हुए हैं, गिबत, चुगली, बुराई, हसद, नफरत और तोहमत, इन चक्रों में हैं। जी, प्लीज अनम्यूट करें और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करें। जी बसीरत, आप मे, पहले थी आप मेरा ख्याल है जी। कि इसी चीज को हम आगे जो इन्होंने इस वक्त जो एक इशू पेश कर दिया है, अब हम अगर यहाँ पे पर्पस को लेके आते हैं, सपोज कि मैं हूँ इनकी जगह, अब मैं दो में जी से जी एक फैसला कर लूंगी, अल्लाह के लिए या मैं इंसाफ करूंगी या अल्लाह के लिए मैं कुर्बानी करूंगी। मुझे अपने पर्पस को तो बहरहाल यानी अलाइन रखना है ना अपने सेरोटोनिन को, तो वो तो नहीं मुझे लूज करना, मुझे कुछ तो करना है। मेरा पर्पस मुझे कुछ करने पे तो मजबूर खुद ब करेगा अगर। अच्छा, जी। एक, एक बात याद रखिएगा, पर्पस जैसे ही क्लियर होता है, ये केमिस्ट्री हमसे वो बिहेव करवाती है, ठीक है। बिहेवियर छुपता नहीं है, पर्पस वायद चीजें छुपती नहीं है, वो अया होता ही होता है। अब जैसे ही अगर तो ये क्लैट इंटरनलाइज होगा ना, तो मेरी केमिस्ट्री, मैंने वैसा ही बिहेव करना है। अगर मैं वैसा बिहेव नहीं कर रही, तो उसके ऑपोजिट कर रही हूँ, तो असल में मेरी केमिस्ट्री हो रहा है। अब अगर मैं उस वक्त उसके उसके साथ, क्या मैं अल्लाह के अलावा जो पर्पस है, फिर हम उस हिरारकी में आगे, उस कंपटीशन में आगे, फिर हम वैसे ही डील करेंगे। तो अब अगर उसको एज ए रोल प्ले ले लें कि आप मेरी वो आप वो हैं जिनके साथ मैंने आपको वो किया है, क्या कहते हैं, मैंने आपको पे किया है और आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हैं, उसको रोल प्ले करके बता दें इशू कहाँ आ रहा है। इजी हो जाएगा सबके लिए अगर आपने दोबारा ये एग्जांपल रखी है तो। जी, मैं ऐसे, जब आपने मेरे साथ ये किया तो मैं जी जी आपके साथ मैं आपको अल्लाह के लिए या तो माफ करूंगी, मैं इन्ना लिल्ला पढ़ लूंगी अपने पैसों के ऊपर कि इस बच्चे के साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इस बच्ची के साथ, और ये नहीं समझ पा रही है
और इसका नहीं खत्म होने वाला ये मसला। और मैंने अगर इसको ज्यादा कुछ यहाँ करने की कोशिश की तो ये इसकी जॉब चली। सिंपल। अल्लाह के लिए ये मैं करूंगी, और जब मैं अल्लाह के लिए करूंगी तो ये हो नहीं सकता कि उसका इफेक्ट अल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में मुझे देना, क्योंकि इखलास वालों के लिए खुशहाली हो कि वो हिदायत के चिराग हैं और उनके जरिए उम्मत के फितने दूर किए जाते हैं। जब मैं खालिस अल्लाह के लिए आपके साथ ये नेकी करूंगी ना, कि मैं आपको नहीं करती, और मैं ये बात भी बेशक आपसे कर सकती हूँ कि आप मुझे दुख दे रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि देखिए आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलें मैं आपको अल्लाह के लिए माफ करती हूँ, इट्स ओके। आई तो आप क्या कहेंगी? राबिया आप बताइए। मैं आपके साथ ऐसे बिहेव करती हूँ, आप मेरे साथ मिसकंडक्ट कर रही हैं, तो मैं आपको ये कहती हूँ, तो फिर आप क्या कहेंगी? तो फिर तो मुझे डेफिनेटली फील तो होगा, गिल्ट भी फील होगा, और पता चल जाएगा कि आपको एक चीज क्लियर हो गई है। मेरा मेरी मेरी सॉरी, इंटेंशंस पता और चल गई। इनजस्टिस भी ऐड कीजिए, मिसट्रीट और इनजस्टिस। इनजस्टिस जी जी बिल्कुल, इनजस्टिस ही है। हमें जब माफ करना होता है तो अपने हक ही तो छोड़ने हैं वहां पे। यस। सहाबा ने हक ही तो और छोड़े थे ना। ये भी छोड़ दें कि सामने वाला जो है उसको कुछ अकल आए, उसका वो अल्लाह अकल देख रहा, अल्लाह देख ही राबिया रहा है, को ऐसा सोच ले। राबिया क्या है, राबिया को अकल आ रही है, राबिया शर्मिंदा है, राबिया कह रही है कि मुझसे यहाँ गलती हुई है। जी ये मुझे होगा। पता चल गया कि इन्होंने एक अपना हक भी छोड़ दिया और बिल्कुल मेरे साथ उससे निकल ही गई हैं, तो मेरे लिए तो इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस का नहीं बायस है, मैं तो इनसे बात भी नहीं कर पा रही। नहीं नहीं, वो सामने वाले तो क्या वो ये कहूंगी नहीं मैं, समझ बताएं। रहे ना, वो समझ रहे हैं मैंने अपनी जो टैक्टिक्स की है उस वजह से जो है ये सामने वाले चुप हो गए, ऐसा सोच रहे दर्ज करा नहीं, मेरे पे आप छोड़ दिया। हम चुप नहीं होंगे ना, हम बात करेंगे, हम एम्पैथी के साथ बात करेंगे कि आपका कोई प्रॉब्लम होगा, आप हमें दुख दे रहे हैं, इसमें क्या हर्ज है कि हम चुप होंगे, हम उन्हें बताएंगे कि हमें दुख हुआ है, हमें लॉस हो रहा है फेस यहाँ टू पे, फेस, हमें फेस टू फेस नहीं करूंगी क्योंकि ये हो नहीं पॉसिबल सकता। है, बट ऑनलाइन इतना इतना ये नहीं, क्योंकि सामने वाला तो अपने टैक्टिस में है ना, कि उसे पता है कि ये सामने वाला मुझे पकड़ नहीं सकता, मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, और जो नहीं, है मैं ये भी तो मेरे है ना। कंट्रोल है, मैं हम इसको कट कर दूंगा, अब मैं जो है इनको निकाल दूंगा। सामने वाले के हाथ में कंट्रोल है, इसीलिए तो वो इंजस्टिस कर रहा है। हम भी इस वक्त टैक्टिस में हैं, क्योंकि मैंने भी डॉलर पे किए हुए हैं, तो मैं भी पीछे हटने को तो तैयार नहीं हूँ, तो ऐसी की तैसी फिर तेरी जॉब जाए या कुछ जाए तो फिर कम तो हम भी नहीं है। क्या ठीक है, ठीक है ठीक है। ना। हाँ फिर तो ये पर्पस क्लियर हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। मेरा ख्याल है क्लियर हो गई है बात, हो गया। माशाल्लाह। हंस पड़ी है ना, तो मजा आ गई है बात। बिल्कुल। अच्छा, अब बताएं, यहाँ तक क्लियर है ये अल्फा, पर्पस और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमारा दरअसल बिहेवियर है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? सेरोटोनिन के अंदर रहते हुए क्वेश्चंस करें। अच्छा, जैसे क्वेश्चन है कि जैसे बच्चों के साथ डीलिंग करते हुए भी क्या ये हम ऊपर नीचे इसको कर रहे होते हैं अपने सेरोटोनिन को? अगर हम अल्लाह के लिए, जैसे अब टीनेज में बच्चों के साथ इश्यूज हो जाते हैं, पेरेंट्स बड़ों बच्चों की तरह ट्रीट करें, वो थोड़े बड़े हो गए हैं, ट्रीटमेंट चेंज होनी चाहिए, तो उस वक्त भी हमारे पेरेंट्स के सेरोटोनिन पर इफेक्ट पड़ता है जब बच्चा इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है और बात नहीं सुन रहा, मतलब हमारा सेरोटोनिन हाँ जी, तो आपका वो सेरोटोनिन क्या हो, लो लो होगा, या लो 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 की तरफ जाएगा कि अब वो बच्चा आ गया ना कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, अब वो उस लेवल पे आ रहा है ना, ऊपर आ रहा है, हम्म। तो हमारा लो होगा ना सेरोटोनिन फिर ऐसे सिचुएशन में। इसको हम कैसे अलाइन करेंगे हमारे अल्फा तक, अल्लाह ताला से कैसे इसको रिलेट करेंगे, अलाइन कैसे करेंगे? ओके। अच्छा, अल्फा अगर अल्लाह है तो बच्चा कैसे लो कर रहा है?
कोई भी बच्चा, आपका बच्चा या कोई कोई भी वो इंसान मिसबिहेव कर रहा है, वो मिसबिहेव कर रहा है, जैसे माँ तो मोहब्बत करती है ना, लेकिन जी, वो आपका सेरोटोनिन लो कैसे कर रहा है, ये मैं पूछ रही हूँ। उसका मिसबिहेवियर आपको लो फील करा रहा है। अभी इनिशियली तो वो तो लो फील करा रहा है, ऑब्वियसली फिर जब वो डीप थिंकिंग करेगी तो वो शायद फिर वही बात के वो फिर अल्लाह से लिंक करेगी कि वो फील कर रहा है, आपको इंसल्ट फील हो रही है। यही हमने कहा था, स्टार्ट में बात शुरू जी की थी जी कि जी मुझे पे बुरा फील हो रहा है, ठीक है, मैं पीछे रह गई हूँ, या मुझे जी क्या कहते हैं, तकलीफ दी जा रही है। ये सारी लाइनें क्या हैं, कंपटीशन की हैं। हम्म हम्म जब ये सही मुकाबला आ रहा है तो हम क्या अल्लाह के साथ अलाइन हैं? जब लोगों का ख्याल किया राबिया, यस, जब हम ये सोच रहे हैं कि मैं लोग उस क्या कहेंगे, ये तो रियाकारी हो यस गई ना, ये बात नहीं रहा यहाँ पे, पर्पस लाइनें मैंने बदल गया है। बिल्कुल ये आपने जो लिखे हैं, प्लीज ये सारे आपने जो जुमला बोला है बहुत प्यारा, बिल्कुल इसी लाइन पे मैं लाना चाह रही हूँ। हम ये सब लाइनें लिखें, असल में ये है हमारा पर्पस। हम लफ्ज में कह रहे हैं, अगर वो चीज एहसास नहीं हुआ, हमारा बिहेवियर नहीं बदला, तो अभी तक हमारे पास जस्ट इंफॉर्मेशन है वो, इस पर्पस की, इस केमिकल की। जिस दिन वो इंटरनलाइज हो गया ना, तो आपको बैड नहीं फील होगा। अभी इंफॉर्मेशन आई है, अगर वो इंटरनलाइज हो जाता तो मेरे इमोशनल मेकअप मेरा चेंज हो जाता, मेरा बिहेवियर बदल जाता। और बिहेवियर किसी के बस की बात नहीं होती, बिहेवियर खुद रिएक्ट करता है। अभी आप हमारा बिहेवियर क्या है, हमारा पर्पस क्या है, अल्लाह नहीं है, अभी तक लोग हैं। अच्छा, तो अब जब हम अपना अलाइन करते हैं तो लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं हमें चाहिए होती, आपके ख्याल में वो फौरन ही सेट हो जाती है केमिस्ट्री? इंटरनलाइज जैसे ही वो कंसेप्ट अंदर लग गई ना, बात हम्म अंदर गई, क्लैरिटी आ गई कि मैंने अच्छा, अल्लाह के अलावा पर्पस कोई होगा, एक बात याद रखिए, वो तागूत है। हम्म अल्लाह के अलावा बिल्कुल। काम होगा वो तागूत है। मतलब अल्लाह के अलावा हम किसी और के आगे झुक रहे हैं, किसी और, कोई और हमारा फियर है, कोई और मुझे डरा रहा है, किसी और से मैं डिस्टर्ब हूँ, तो वो क्या है, हमने किसी और हम्म को रब माना हुआ है। ये तो अलाउ ही नहीं कर रहा, मुझे किसी तरह अलाउ नहीं कर रहा। तो पर्पस अल्लाह जैसे इज नॉट जस्ट मैटर ऑफ चॉइस, चॉइस नहीं है। हम्म अगर हमने अल्लाह का कुछ रखा तो तागूत आएगा। अब जैसे तो हम अल्लाह तो हमारे अल्लाह ताला तो टॉप पर हैं, लेकिन हम अल्लाह ही के लिए जब कुछ करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लाइक फियर तब भी आता है। तो तब कुछ अपने कमजोरियों के फियर होते हैं ना, कि भाई अभी ये कैपेबिलिटी नहीं है, शायद हम ये दीन का काम शुरू करें तो हम नहीं कर सकेंगे, तो ये भी हमारी अलाइनमेंट खराब है तब भी। पहले आप ये नहीं, वो बताएंगे क्या करना चाह रही हैं। कुछ 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 नहीं होता, आप बताइए कि आप क्या करना चाह जैसे रही हैं। हम डिलीवर करना चाह रहे हैं यंग टीनेज बच्चों को ना, सीरा पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ना टीनेज जो होते हैं ना वो थोड़े से ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि सॉरी सॉरी, बच्चों मैं को पढ़ाते नहीं है, सिखाया जाता है। पहले ये चीज नहीं, मतलब सिखाई जाती क्लास पूरी प्रॉपर अपने बच्चों को नहीं, पूरी क्लास कंडक्ट है। करनी है बेसिकली, तो वो इंटरेक्टिव रखनी है, उनको थोड़ी सीरा लेके चलनी है उनके साथ, सिखाना। लेकिन वो क्लास में तो ऑब्वियसली उनको लेके चलेंगे ना, सीरा के थ्रू, सीरा से गुजारना है बेसिकली, जो कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाह रही हूँ कि क्लासेस होंगे, प्रॉपर लेसन्स होंगे, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ग्रुप ऑफ टीनेजर्स। अब इसमें आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है वो बताइए। उसमें ये फियर है कि फियर आता है कि टीनेजर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो शायद मैं इतनी कैपेबल ना हूँ उस वक्त के मुझे उनके क्वेश्चंस का आंसर मैं ना दे सकूं, या ये भी फियर आता है कि बस मुझे इसको टीनेजर्स के उससे फियर सा आ जाता है। अब फियर क्यों आता है मैं नहीं इसको फिगर आउट कर पा रही, तो ये भी सेरोटोनिन ही का मेरा प्रॉब्लम है ना, कि मैं अल्लाह पर तवक्कल नहीं कर रही, मैं इसको पूछना चाह रही हूँ। उसमें बिल्कुल ऐसे है, देखें आप कोई ऑल इन ऑल तो नहीं हो गई ना इल्म के अंदर, आप जितना भी है, तो बहुत दफा ऐसे हो सकता है कि हमें आंसर नहीं आता हो सामने वाले का, तो हम कहते हैं कि हम इसको स्टडी करते हैं, आप भी इसको सर्च कीजिए, हम भी करते हैं, आपके आंसर का सवाल मिलना चाहिए, दैट्स इट। इसमें तो मेरे मैं फील करूंगी, अगर मुझे किसी बच्चे के सवाल का जवाब नहीं आता,
तो इसमें मैं लो क्यों फील करूं? मैं कहूंगी कि ठीक है बच्चे, वो एक हम बात इसको देख रखिएगा, नहीं, बहुत असल में ना जब अल्लाह बच्चों के रिस्पांस से शायद आप डिपेंडेंसी ज्यादा हो रही है ना, कि बच्चे नॉर्मली दे मेक फन, थोड़े से बच्चों में ये चाइल्डिश चीजें होती हैं, शायद मुझे वो फियर लाती हैं, तो मैं इसको अलाइन करूंगी। ठीक कह रही हैं आप। समझिएगा, जब आप काम वो करेंगी जो अल्लाह के करीब लेके जाने वाले काम हैं, तो सेरोटोनिन हाई होगा, स्टेबल रहेगा। वो काम जो आपको अल्लाह से दूर कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब करेंगे आपको, जब आप अल्लाह के करीब नहीं जा रही होंगी। हम्म। ये पहले समझे, जब हम अल्लाह के करीब जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो लो नहीं फील कर सकते, अगर जी। पर्पस अल्लाह है तो। जी, पर्पस अगर सही है, बिल्कुल अलाइंड है। की वजह से इट मीन कि हमने फिर हायरार्की में लोग पर्पस रखे हुए हैं कि लोगों का इफेक्ट मुझ पे आ रहा है। जी जी बिल्कुल, हमें यही पूछना चाहिए। तो बेसिकली हम अलाइंड अभी नहीं है। मैंने बताया ना, केमिस्ट्री हमने अपनी समझनी है कि बेसिकली अब अगर अल्फाज की हद तक हमने समझा है और उसमें बिहेवियर नहीं चेंज आ रहा, तो इट मीन्स कि अभी हमने अपनी मेरा जो रियल पर्पस है, मेरी केमिस्ट्री खुद शो कर रही है, खुद बता रही है बिल्कुल कि ये बिल्कुल। पर्पस। अंदर से ठीक है, आवाज तो आ उस रही है कि भाई अभी भी इसको करो, मजीद मजीद समझो। उसको का ये है, मैंने पहले भी कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा 10 लाइनें लिख लें। मेरा डर क्या है, मुझे खौफ किस चीज से आ रहा है, मेरा मुकाबला किससे है, कौन से लोग मुझे तंग कर रहे हैं, ठीक है, और कौन से लोग कितने लोग मुझे, या कह लें कि लोगों की वजह से मैं लोग मुझे मेरी मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अगर ये 10-12 हर इंसान अपने अपने लिखेगा, 10-12 जुमले होंगे, 12वें-13वें जुमले के बाद आपसे लिखा ही नहीं जाना, खत्म हो जाएगा, फौरन हिरार्की ठीक हो जाएगी, हमारी पर्पस अलाइन हो जाएगा। जैसे ही वो अलाइन होगा, उसके बाद क्या आएगा, हम लोगों से मुबर्रा हो जाएंगे। इसका ये स्टेप है। आप कॉन्शियसली वो सारे जुमले लिखें, मेरा मुकाबला किससे है, मेरा लोगों की राय मेरे बारे में क्या है, बुरी है, लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, ये ख्याल आ रहा है ना मुझे, मैं लिख दूं। मुझे कमतर समझा जा रहा है, मुझे अहमियत नहीं दी जा रही, मेरी इंसल्ट की जा रही, ये जुमले हैं ना हमारे, ये हम लिख दें। कितने जुमले होंगे? 12-13, मैक्सिमम 15 हो जाएंगे। जैसे ही ये मैं लिख लूंगी, फिर मैं कहूंगी कि ये सारे वो जुमले हैं जो मुझे अल्लाह के अलावा दूसरों की तरफ लेके जा रहे हैं। ये तो मेरा पर्पस नहीं, मेरी हिरारकी में नहीं आ रहे, मेरा इनसे कंपटीशन नहीं, मेरा पर्पस तो अल्लाह की वजह से अल्लाह के लिए अलाइन होगा। जैसे ही मैं उसमें आऊंगी, तो मैं लोगों से मुबर्रा हो जाऊंगी। लोगों से मुबर्रा होने का नाम, जैसे हम लोगों से मुबर्रा होंगे, उसके बाद वाहिद इस्लाम दीन है जिसमें मुकाबला नहीं है, आखिरत में कोई मुकाबला नहीं है। आखिरत के लिए फिर हमारी हमारी क्लैरिटी इतनी होगी कि हम हर जस्त लगाएंगे आखिरत के दिन के लिए, ठीक है, आखिरत बिल्कुल क्लियर होगी और दुनिया बैक पे आएगी। इसलिए कहा कि मौत का लफ्ज अगर नहीं हमने अटैच किया, तो हमें पर्पस समझ नहीं आया। अगर हमें ये नहीं पता हम मरना किसके लिए, हमने आंसरेबल किसको होना है। ठीक है सना, मैं क्लियर कर पाई हूँ आपको? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। अच्छा, ये आज का हमारा सेशन था, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमारा जी। जज़ाकल्लाह खैर।